शदीद गर्म मौसम में जलसों की सियासत, एक तरफ पीटीआई, दूसरी तरफ नून लीग की सियासी ताकत के मुजाहरे। मुस्लिम लीग नून का आज शांगला में पावर शो होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ठंडे मकाम पर कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम भी तेज। आज वीडियो लिंक के जरिए बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। कौम तैयार रहे, 20 मई के बाद इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान का मियांवाली जलसे से खिताब, कहा हम नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, जुलाई में ही पता चल गया था नून लीग वाले हुकूमत गिराने का प्लान बना रहे हैं। हुकूमत गिराने की साजिशों की वजह से DGISI नहीं बदलना चाहता था। इमरान खान की हुकूमत बेफैज होते ही धड़म से खत्म हो गई। मरियम नवाज का भी जवाबी वार। फतह जंग अटक में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, कल इमरान खान ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। इंटरव्यू में बताया उसे साजिश का इल्म था और असल मसला एक ऑफिसर की तैनाती का था। कोई शर्म कोई हया, आंखें खोलें, फतह जंग में अवाम का समंदर आपके मुंह पर जोरदार तमाचा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा वोट को इज्जत दो ने ही इमरान साहब को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन, तरक्की और सलामती के फरोग पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो को अमेरिकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोन, वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अमेरिकी हम मनसब से बाहमी मफाद पर मबनी वसीउल बुनियाद ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल हुआ। और मुल्क में मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। हमारी एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर रिलाई कर रहे होते हैं अपने साथियों के ऊपर भी, कोई नोट्स के मामले में, जब थीसिस चल रहा हो, रिसर्च के मामले में, कि यार फलां चीज़ मुझे मिल जाए कहीं से। तो आपने अपने अब्बू के एजुकेशनिस्ट होने का फ़ायदा उठाया कि उनसे आप ज़्यादा उन पर रिलाई करी थी, आपका भी कुछ काम उनको करना पड़ रहा था, ऐसा हो रहा था? जी, हमारा रिसर्च एरिया जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे फादर के एनर्जी हार्वेस्टिंग साइट पे है और जो मेरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे है। अच्छा। तो रिसर्च के हवाले से तो हम दोनों ने इंडिविजुअली ही अपना रिसर्च कंप्लीट करके तो एक अपना प्रोफाइल बनाया और फिर थीसिस कंप्लीट करके सबमिट कराई। लेकिन हाँ, जो मॉरल सपोर्ट होती है उसके तो हमने किया कि एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट किया, लेकिन एसेस्ड स्टडीज एक आध सॉफ्टवेयर होता था जो हम दोनों का मैच करता था। तो उसमें ऑब्वियसली अगर मुझे जरूरत पड़ती थी तो पापा थोड़ा सा गाइड कर देते थे, या उनको जरूरत पड़ती थी तो मैं उनको थोड़ा सा उस हवाले से कर देती थी। लेकिन दोनों इतना मेन क्लोजनेस के सब्जेक्ट नहीं है कि आप साथ साथ ही वो करते जाओ, बिल्कुल डिफरेंट रिसर्च है। आपकी जाने भी आएंगे, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट तो डिफरेंट थे, चूंकि आप खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ये वो डिग्री है जिसमें मोटिवेशन आपके लिए हर वक्त बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये PhD करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आपके लिए मोटिवेशन जो थी वो नादिया थी, और या आप नादिया के लिए मोटिवेशन बने हुए थे? मेरा तो ख्याल है कि मैं उनके लिए मोटिवेशन बना हूँगा, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में था जहाँ पे लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना होगा, और मैंने एजुकेशन का सोचा। तो मेरा तो ख्याल है कि मोटिवेशन नादिया ने मुझसे ली होगी,
बहरहाल वो आप उनसे पूछ लें कि उनकी मोटिवेशन एक लेकिन डॉक्टर मसूद, आप एक मोटिवेशन, आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से आई बिलीव आपका ताल्लुक है, उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते या ये सोच के नहीं पढ़ाते कि इसको पढ़ा के क्या करना है, तो बेटी है, कल इसकी शादी हो जानी है, तो क्या इसको पढ़ाना है। आप उनके लिए एक मोटिवेशन ज़रूर हैं। आपने न सिर्फ खुद पढ़ा है, आगे पढ़ाया है बच्चों को, बल्कि अपनी बेटी को भी साथ आपने पढ़ाया है। तो उन वालिदैन के लिए डॉक्टर मसूद आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चियों पर इतना रिलाई नहीं करते, उन्हें पढ़ाते नहीं है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के अंदर? बड़ा मसला है यहाँ पे। बाज़ लोग तो यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहते बच्चों को कि माहौल पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने फ़र्क नहीं समझा बेटी में और बेटों में। मेरी बड़ी बेटियां थीं, मैंने 3 पहले बड़ी बेटियां थीं, तीनों को मैंने पढ़ाया, तीनों को जितना वो पढ़ सकती थी उतना फैसिलिटेट किया। और मैं यही चाहता हूँ, मैं यानी जो लोग मुझे बुलाते हैं मोटिवेशन के लिए तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें, क्योंकि तालीम के बगैर जो है तरक्की बहुत मुश्किल है। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम वालिदैन से कि फ़र्क ना रखें, बेटी को भी उतना ही पढ़ाएं, उतना ही उस पर खर्चा करें जितना बेटों को पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मसूद खान साहब और डॉक्टर नादिया मसूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मॉडल हैं, और मसूद साहब आपके लिए स्पेशली कि आपने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, जैसे आप अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हो और जिस एज में आपने खुद भी कहा कि लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, आपने वो चीज़ अडॉप्ट की जो बहुत सारे रिलक्टेंट होते हैं अडॉप्ट करने से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। दोस्तों, अगर हम बात करें आर्ट की, आर्ट क्या है? आर्ट एक एहसास है, एक एक्सप्रेशन है, एक नैरेटिव है, एक कहानी है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी विजुअल आर्टिस्ट से करवाने जा रही हूँ हु इज़ सो मल्टी टैलेंटेड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो वो नहीं करती होंगी। हम बात करें फर्नीचर डिज़ाइनिंग की, हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, हम बात करें रेकी हीलिंग की, यू नेम इट एंड शी डज इट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सहर नून की, समबडी हु इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट। आज हम उनके घर आए हैं, करेंगे कुछ दिल की बातें और जानेंगे कि सहर की क्या कहानी है जो वो कई अरसे से अपने कैनवस पे बिखेर रही हैं। आइए चलते हैं अंदर। हाय सारा। अस्सलाम वालेकुम। Good to see you. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? Good, thank you. हम कोई आज 14, 15 या शायद 20 साल के बाद मिल रहे हैं। सहर को मैं जानती हूँ NCA के टाइम से। आई हैवंट बीन टू हर हाउस। आज इस घर का जो है ना टूर आपके साथ मैं करने वाली हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड। सहर, मैंने इतना DIY प्रोजेक्ट्स देखे हैं आपके, इतनी मिनिएचर पेंटिंग्स देखी हैं, तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। Absolutely. चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, नून स्टार्टिंग में ही घर की एंट्रेंस पे ही इतनी ग्रैंड पेंटिंग है। आई थिंक इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन और ये ऑयल पेंट है जो कि अब आप इतना नहीं करते। ये कब पेंट किया? बिल्कुल। सो ये मेरा सबसे पहला सरियल काम था। दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स। तो जब मेरी एग्जीबिशन हुई थी, बाकी सारी पेंटिंग सोल्ड आउट एंड दिस अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड, लेकिन ये क्योंकि मेरा इस पे दिल आया हुआ था, आई डिडंट वांट टू सेल इट, तो आई केप्ट इट फॉर माय सेल्फ। और कितने साल हो गए? कब की थी ये? 12-13 साल हो गए अब तो। ओह माय गॉड, ये थीसिस तो नहीं है? नहीं, थीसिस करनी है। लेकिन ये कितना खूबसूरत काम है। Thank you. बहुत सारे लोग जो शायद नहीं जानते होंगे वो ये कि सहर ने अपने थीसिस में उस जमाने में ऑप्टिकल इल्यूजन को एक्सपीरियंस किया था जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और अब इतना आम हो गया है। सहर, कैसा लगता है कि एकदम से अब चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग में आ गई है? अब और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज एक चीज़ है जिसको अवेयरनेस ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो और भी मज़ा आता है। बिकॉज लोग आपसे इंस्पायर होकर भी और करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग टैग करते हैं कि आपने ये बनाया था, हम भी कोशिश कर रहे हैं ये बनाने की। तो तमाम औरतें जो घर पे बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सहर के इंस्टाग्राम पे जाइए, इतने सारे डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं। यू कैन आस्क हर कि कोई पुराना फर्नीचर है अगर, उसे नया कैसे कर सकते हैं। ओके, डू वी हैव एनीथिंग लाइक दैट इन योर हाउस जो हम दोस्तों को दिखा सकें? ऑफ कोर्स। आइए। वाओ, दूर से ऐसे लग रहा है ऐसे, वाओ, ये होता है ना ऑप्टिकल इल्यूजन। सो व्हाट वाज द कांसेप्ट, और ये ही अलमारी क्यों आपने? तो जब लॉकडाउन था ना, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ कोविड,
तो बच्चों और मैंने अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव साइड पे कुछ करना था कि हम करें, कोई अपना टाइम कोई करें, इतने लंबा लॉकडाउन था तो वी स्टार्टेड डूइंग दीज DIY प्रोजेक्ट्स, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि घर में जो भी चीज़ हो उसको अपडेट करो, उसको रिसाइकिल करो, रिन्यू करो ताकि टाइम भी अच्छा गुजरे एंड बच्चे भी इतनी चीज़ें सीखते हैं। और एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है जो कि असेंबल की गई है डिफरेंट चीज़ों को मिला के, ये परात, ये परात है। ये आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये परात है। हाय हाय हाय, अक्सर घरों में आटा भी गूंदा जाता है इसके अंदर। ठीक है, काफी ज्यादा एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे जो मेरे गांव के हैं, फ्रॉम सरगोदा। कमाल बात है। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज इनके गांव के हवाले से भी, और वो चीज़ नजर आ रही है। आपने क्या कहते हैं, लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं ना। काफी विंटेज चीजें हैं, दादी जीज की, नाना जीज, दादी जी। तो ये किसका आइडिया था? वाज इट योर आइडिया और यासिर का आइडिया? यासिर इनके हस्बैंड जी। बेसिकली इंटीरियर्स और वो जो आर्ट साइड है वो मैं ही संभालती हूँ। और यासिर जो है इज अ शेफ, तो वो अपना रेस्टोरेंट देखते हैं। अच्छा, अब एक वॉल है जो मुझे नजर आ रही है और उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। आई थिंक या तो वो अम्मा अब्बा की हैं या वो यासिर के ग्रैंडफादर्स की हैं, हमारी पुरानी। वो भी दिखाते हैं। लोग तो अपनी पुरानी एंसेस्ट्रल तस्वीरें स्क्रैप बुक्स में डाल के रख देती है ना स्टोर में। मुझे अच्छा लगता है कि मैं रोज़ देखूं मेरे दादाजी, परदादा, सबकी तस्वीरें। नहीं, ये किसने पेंट की है? दिस इज़ माई मदर इन लॉज पेंटिंग। उन्होंने मुझे सबसे पहले उनका जो मिनिएचर ख़त्म हुआ था, शी गेव इट टू मी एज अ प्रेजेंट, क्योंकि हम जब गाँव जाते थे ना तो हम इकट्ठे पेंट करते थे वहाँ जाके। तो दिस इज़ वन ऑफ अर्ली वर्क्स एंड शी डिड अ सीरीज ऑफ बर्ड्स जो उन्होंने सबको फिर बाद में एक एक करके प्रेजेंट किया। दिस वाज माय फर्स्ट। तो क्या वो भी आर्टिस्ट है? वो भी आर्टिस्ट है। कब से ये जो आर्ट वाला एलिमेंट है, क्या ये बचपन से था? भी जितना मुझे पता है सहार के बारे में वो ये है कि इन्होंने कलम को बाद में हाथ लगाया था, पहले पेंट करना शुरू किया था। तो क्या ये सच है? हाँ, तो अंदर जाते हैं, आपको दिखाते भी जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर बात करना बड़ा लाजिम है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। और ये भी देख लेते हैं। ये तो ढेर सारे फ्रेम्स हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं करते एम्ब्रॉयडरी के लिए। हाँ बिल्कुल। सो आपने उनको गैदर किया? ये भी हमारा कोविड वाला टाइम था जब बच्चे और मैं इकट्ठे मिलके हमने डू इट योरसेल्फ चीज़ें की, बल्ब लगाए, खुद ही हमने वायरिंग की, खुद ही हमने मज़े के शैंडलियर्स बनाए। और इन दी एंड वो इतना अच्छा लगता है सेटअप, तो बच्चों को भी कंस्ट्रक्टिव फील होता है कि उन्होंने कुछ किया है, घर में लगी हुई उनकी चीज़। काम को जब एंजॉय करते हैं तो वो काम नहीं, वो शौक लगता है। हम आपको मजीद घर का टूर करवाते हैं, ढेर सारी कुछ हार्ट टू हार्ट सेशन है, वो भी करना है। आइए। ओ माय गॉड, मैं जाते जाते अंदर रुक गई हूँ क्योंकि मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सा शाहकार है। अगेन एक मिनिएचर पेंटिंग है और इसमें कुछ अलग ये है कि इसकी फील कारपेट जैसी है। दूर से देखो तो लगता है कि कारपेट है सामने, करीब आके देखो तो समझ में आता है कि ये तो पेंटिंग है। ड्राफ्टिंग के थ्रू किया आपने? हाँ, ग्राफ पेपर पे किया हमने। ये कब किया था? ये कोविड के दिनों में किया था? नहीं, ये उससे भी पुरानी बात है। तो ये ग्राफ पेपर हमने मंगवाया था और उसके ऊपर छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, उनके अंदर हमने कलर फिल किया था। और ये भी बच्चों और मैंने इकट्ठे किया था। क्या किसी और का भी आर्ट घर में कलेक्ट करना शौक है? बिल्कुल है। कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? उधर गैलरी वॉल आइए ज़रा दिखाते हैं आपको। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्पेस। ये आपका डाइनिंग टेबल रूम भी है, डाइनिंग रूम एज वेल। बिल्कुल। वाओ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ। हम जब बचपन में होते हैं ना सहर, तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। और जैसे कि आपने बताया बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि आपने लिखना बाद में शुरू किया था, पेंट पहले शुरू किया था। तो ये कैसे था? क्या घर में कोई फनकार था? अम्मी को हमेशा से शौक था पेंटिंग का। अम्मी बहुत क्रिएटिव हैं, उनको कभी उस तरह आउटलेट नहीं मिला अपना काम दिखाने का, लेकिन बचपन से क्योंकि उनको इतना शौक था तो हमारे में वो इंस्टिल हुआ कि हम भी इस तरह करें। सब करते हैं फैमिली में, एवरीवन पेंट्स। तो ये कब एहसास हुआ? जब मैं NCA गई ना तो तब इतना एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि प्रॉपर्ली ऑफिशियली कुछ सीखने को मिला और इतनी टेक्निक्स थी, इतनी चीज़ें हमने सीखी। मैंने कहा कि मैंने इसी को परस्यू करना है और इसी में ही कोई मैं कुछ ढूंढूंगी टू डू समथिंग एज अ प्रोफेशन। अच्छा, अपने अलावा किसी और आर्टिस्ट का काम पसंद है? बहुत से आर्टिस्ट हैं, लाइक इमरान कुरैशी। वाओ। एंड देन इंटरनेशनली आई लव सैल्वाडोर डाली। हम सब की बहुत सारी बातें करेंगे। इस वक्त मुझे देखना है इनका रेस्टोरेंट, बहुत भूख लग रही है। सहर क्या है खाने में? अब चलते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली इंटीरियर किया है। व्हाट शी डज, चलते हैं।